सांसद प्रयागराज की रीता बहुगुणा जोशी जी का आगमन हुआ था हमारे निवास स्थान पर, और हम लोग नैनी यमुना पार के सारे वार्डों के पार्षद उपस्थित थे और हम लोग नैनी क्षेत्र को विकास के लिए प्रयासरत हैं। और जिन समस्याओं के लिए हम लोग उनको बुलाए थे कि हम लोग के ऊपर तक हम लोग की शासन को भी हम लोग की समस्याओं को पहुंचाया जाए, इसका माध्यम हम लोगों ने माननीय सांसद जी से को इसलिए बुलाया था। और सभी पार्षदों ने उन्होंने अपनी समस्याओं को पूछा और उन्होंने बोला है कि शासन तक हम आपकी समस्याओं को पहुंचाएंगे, वार्डों की समस्याओं को पहुंचाएंगे। समस्या क्या थी? जैसे कि समस्या जैसे कुछ विकास कार्य के जो शासन की तरफ से बजट आता है वो यमुना पार में नहीं आ रहा है, वो ज़्यादातर गंगा पार चला गया या करेली चला गया, कहीं चला गया। यमुना पार में 15 वार्ड है, वहाँ पे हम लोग को बजट कम मिला, जिस वजह से हम लोग विकास कार्य कम करा पा रहे हैं। तो हम लोग को सभी पार्षदों की ये मांग थी कि हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा बजट दिया जाए। जितने भी शासन की योजनाएं हैं, 7, 8, 9 जितनी भी योजनाएं हैं, मुख्यमंत्री ग्रिड हो या 10 मीटर की चौड़ी सड़क हो, हर योजनाओं को हम लोग को पूर्णतः मिलना चाहिए, जिससे हम लोग नैनी क्षेत्र का पूर्णतः विकास कर सकें, उन्नतशील बना सकें। अपना परिचय बताइए। हमारा नाम मयंक कुमार यादव, मैं चकबठाई का पार्षद हूँ। लोगों की सदा ये मांग रहती थी एक कन्या विद्यालय, इंटर कॉलेज, महाविद्यालय खोला जाए, और आज अपने 81 वार्ड नंबर के पार्षद मयंक यादव के निवास स्थान पर पूर्व कैबिनेट मंत्री, पूर्व सांसद प्रयागराज श्रीमती रीता बहुगुणा जी, जिनको कई बार यहाँ नैनी के लोगों ने ज्ञापन दिया था कि कन्या विद्यालय का निर्माण कराया जाए, आज उसी के संदर्भ में बैठ करके श्रीमती रीता बहुगुणा जी ने ये कार्यक्रम को सफल कराया और नैनी में जो रणजीत पंडित इंटर कॉलेज पहले से बना हुआ था वहाँ पर कन्या विद्यालय की स्थापना कराया है, जिससे हमारे नैनी के जो लड़कियाँ हैं वो वहाँ पर जाकर अच्छी शिक्षा लेंगी और आगे उस शिक्षा के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय तक जाएंगी। कन्या विद्यालय की मांग पूरी करते हुए श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी ने नैनी में कन्या विद्यालय खोलने का जो है प्रयास किया। अपना परिचय बताइए। हो गया। अपना परिचय बताइए। संजय श्रीवास्तव, पूर्व कनिष्ठ ब्लॉक प्रमुख नैनी प्रयागराज। नैनी के पार्षदों से मिलने का एक अवसर मिला, हमने चर्चा करी विकास की, और जहाँ एक और हम सब प्रफुल्लित हैं कि महाकुंभ के चलते यहाँ बहुत विकास हुआ है, लेकिन वार्ड के अंदर की अभी बहुत सारा काम होना बाकी है। तो किन किन योजनाओं के अंतर्गत क्या क्या काम हो सकता है, ये सभी पार्षदों के साथ चर्चा हुई, और इस संदर्भ में हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे नैनी, जो कि वास्तव में एक समय बहुत बड़ा औद्योगिक नगर था और अब फिर बनने जा रहा है क्योंकि बहुत निवेश आने वाला है, तो यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो व्यवस्थाएं हैं, वो और बेहतर हों, इसके लिए हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। उस पर आज लंबी चर्चा हुई है। साथ ही साथ एक विद्यालय है यहाँ जिसके मेरे पिताजी ने स्थापित किया था, रणजीत पंडित इंटर कॉलेज, उसके भी संदर्भ में चर्चा हुई कि कैसे वहाँ पर इन लोगों की मैंने राय ली कि कैसे वहाँ शिक्षा का स्तर उठाया जाए, और अब वो कोएड हो गया है लड़के लड़कियों दोनों के लिए, तो उसमें प्रवेश बनाकर लड़कियों को और ज़्यादा लाकर, लड़कों को लाकर, और एक उच्च स्तरीय शिक्षा का प्रबंध हो, इस पर भी चर्चा हुई। तो नैनी धड़कन है प्रयागराज की, ये विकसित होती रहे, आगे बढ़ती रहे, इससे हम लोगों ने